9 पीस ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के इस दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। पहला जो वीडियो इसका है वो 9 पीस ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के 9 पीस के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, क्योंकि वो 9 पीस ही एक्चुअली बिज़नेस के बेसिक्स हैं या बिज़नेस के फंडामेंटल्स हैं। और बिना किसी चीज़ के बेसिक्स या फंडामेंटल्स को जाने वगैरह आप वो चीज़ करते हैं तो आप समझ सकते हो कि आप वो सही से नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली इसीलिए आदमी को फेल होना पड़ता है जब कोई भी चीज़ कोई आदमी करता है बिना उसके बेसिक्स को समझे हुए करता है। इसीलिए जो भी मास्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि बेसिक्स को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, पकड़ के चलना चाहिए। तो अगर आपने 9 पीस ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के 9 पीस वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दिया, आप जाके आप दोबारा देख सकते हैं। तो इस दूसरे वीडियो में जो दूसरा पी है यानी कि प्रॉब्लम के बारे में हमने बात की है और इसको हम 3 लेयर्स में इस वीडियो को हम करने जा रहे हैं। पहला है कि ये क्या है, व्हाट, दूसरा व्हाई इट्स मस्ट और तीसरा हाउ टू डू इट। यानी कि प्रॉब्लम, जब मैं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम दूसरा पी है और ये इसको स्किप कर ही नहीं सकते। अगर हम वाकई में बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं या अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको हम रीबिल्ड करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वी कांट अफोर्ड टू इग्नोर दिस थिंग, जिसको प्रॉब्लम कहते हैं। तो प्रॉब्लम है क्या चीज़, पहले ये तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। जब मैं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम पहले देखो भाई, तो उसका क्या मतलब है। प्रॉब्लम देखने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस लेकर मार्केट में जा रहे हो वो किस प्रॉब्लम का सलूशन है, कौन सी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कस्टमर को हो रही है जिसका सलूशन आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के माध्यम से देने जा रहे हो। अगर ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई नहीं की तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग में बिजनेस जिस भी तरीके से हो रहा है, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं जिस भी तरीके से कर रहे हैं, आप भी उसी भीड़ में शामिल हो गए और उसी तरह से बिजनेस करने लगे। उसका क्या अंजाम होगा मैं आगे आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम सही से आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका मार्केट में एक विनिंग एज हो जाएगा, एक कॉम्पिटिटिव एज हो जाएगा, जो भी अभी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो जब मैं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम का मतलब क्या है, व्हाट, तो प्रॉब्लम का मतलब यही कि नीड, ऐसी क्या कोई बर्निंग प्रॉब्लम है, कोई बर्निंग नीड है कस्टमर की, जो स्टेटस को चल रहा प्रेजेंट पे जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर को मिल रही है उससे वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है, उससे वो बहुत खुश या संतुष्ट नहीं है। तो जब हम सही, अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रॉब्लम, हमें तो लगता है कि प्रॉब्लम है लेकिन एक्चुअली में हम खुद ही देखते हैं, खुद ही सोचते हैं, खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम, और बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं। इसमें कई बार हम धोखा खा जाते हैं, अपनी समझ पे बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव करने वाला नहीं है। इसके लिए आपको अभी तीसरे नंबर पे जो आपको बताऊंगा हाउ टू डू इट, तो आपको बताऊंगा एक्चुअली में प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। ऑब्वियसली शुरू तो आपके ऑब्जर्वेशन से ही होती है और अपनी बुद्धि से ही शुरू होता है, लेकिन उसका कुछ प्रॉपर एक तरीका भी है। हमें उस तरीके से ही चल के प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, उसको क्लैरिटी के साथ कहीं लिख लेना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम अभी करंट में चल रही है और इस प्रॉब्लम का या इस नीड का मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूँ कस्टमर को। तो ये है व्हाट, जिसको मैं प्रॉब्लम बोलता हूँ। भाई जब प्रॉब्लम सही से आइडेंटिफाई करोगे, कोई बर्निंग प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करोगे, तभी तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बना पाओगे। और अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होगा तो समझ लो आगे आपका बिजनेस करना आसान हो जाएगा और बिजनेस में अच्छे से पैर जमाना या $multi-million बिजनेस खड़ा करना आसान हो गया। अगर आपने प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं की या सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं की तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट भी नहीं बना पाओगे, और अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर सारी कुछ गड़बड़ होता चला जाएगा। यानी कि आपका किंग पिन जो है, जिस पे आपका बिजनेस टिका रहेगा और बहुत ऊंचा जाएगा, वो है सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो अगर कोई आप नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम देखिए कि कौन सी प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन देने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के माध्यम से। और अगर आपका एग्जिस्टिंग में कोई बिजनेस है तो उसमें आप डिस्कवर कीजिए कि उसमें क्या रेक्टिफिकेशन, मॉडिफिकेशन करके आप एक नया इनोवेटिव या रेनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस आप तैयार कर सकते हो, जिससे कस्टमर की सहजता थोड़ी बढ़ जाए, उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी बढ़ जाए। तो ये था व्हाट। दूसरा है कि व्हाई इट्स मस्ट, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, नीड को आइडेंटिफाई करना एक मस्ट क्यों है। देखिए अगर आप सपोज करिए कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और ऐसे ही बिज़नेस को शुरू कर देते हैं, कोई बिज़नेस चल रहा है उसमें आप भी एंटर कर गए, तो इसका मतलब क्या है कि एक किसी मार्केट में जहाँ पर कोई प्रोडक्ट सर्विस लोग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए ऑलरेडी, उसमें आप भी एक शामिल हो गए, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कोई एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस बहुत सारे बिजनेसमैन दे रहे हैं और कस्टमर भी सेम ही है, लिमिटेड कस्टमर है। एक जगह पे एक सेट ऑफ कस्टमर को बहुत सारे बिजनेसमैन सेम प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं। तो क्या होगा,
मारा मारी मचेगी आपस में कस्टमर को खींचने के लिए, भाई मेरे पास आ जा, भाई मेरे पास आ जा। इसके लिए आपस में ही लोग लड़ मरेंगे। मतलब डिस्काउंट देंगे, कोई 10% दे रहा होगा तो कोई 15% देने लगेगा, कोई 15% दे रहा होगा तो 20% देने लगेगा, कोई एक के साथ एक फ्री देगा, और तरह तरह की जो है स्कीमें लगाएगा और अपना ही प्रॉफिट कम करेगा। इवेंचुअली लोग नुकसान भी करने लगते हैं। तो इसीलिए इसको रेड ओशियन बोला गया है। मतलब एक दूसरे का ही खून निकालने में तुले हैं, एक दूसरे के बिजनेस का एक तरह से सत्यानाश कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। ये तब होता है जब हम बिना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए किसी बिजनेस पे एंटर कर जाते हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन अगर हमने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है एक्चुअली में, तब क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है और उसका बेटर, या फिर मान लो कि एग्जिस्टिंग हमारा जो बिजनेस प्रोडक्ट सर्विस चल रही है उसमें हमने कुछ पेन्स और गैप्स हैं, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको हमने बाकायदा वैलिडेट भी कर लिया, तब जो हम प्रोडक्ट या सर्विस लेके आएंगे तो कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा खिंचा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आपने कोई नीड थी जिसको आपने पूरा कर दिया, उसकी शायद प्रोडक्ट को लेकर जो शिकायत थी वो आपने दूर कर दी, तो बाकी सबको छोड़कर, यानी कि जो लोग डिस्काउंट दे रहे हैं उसको भी छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसके मन का प्रोडक्ट आपने उसको दे दिया है, तो वो आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। तो जब आप ऐसा कुछ इनोवेशन, ऐसा कुछ रेनोवेशन भी प्रोडक्ट निकल ले आते हैं, तब आप इस रेड ओशियन से निकल के ब्लू ओशियन में पहुंच जाते हैं। इधर पहुंच जाते हैं ब्लू ओशियन में, जहां पर कोई कंपटीशन होता ही नहीं है और आप आराम से सेल कर रहे थे। यानी यहाँ लोग एक दूसरे का खून निकाल रहे हैं, लड़ मर रहे हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ब्लू ओशियन में जब आप कोई प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं और उसका बढ़िया सोल्यूशन आर्किटेक्चर तैयार करके कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर उसको हाथों हाथ लेता है, खींचा चला आता है और रेला लग जाता है कस्टमर का, आपके रेवेन्यू का और प्रॉफिट का, और आराम से आप ब्लू ओशियन में अपने बिजनेस की नाव को खेते रहते हो, मज़े में रहते हो। कई बार लोग ऐसी मोनोपोली बना लेते हैं कि दूसरों का एंटर करना ही मुश्किल हो जाता है। डिपेंड करता है, देखिए ब्लू ओशियन तब हो सकता है जब आपने जो भी रेनोवेट किया, जो भी इनोवेट किया अपने प्रोडक्ट में, जो भी उसमें नयापन लेके आए हैं, जो भी आपने बेटर प्रोडक्ट लेके आए हैं, उसमें कोई एंट्री बैरियर भी लगा दो, यानी कि बाकी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपने ये कैसे किया है। या फिर ऐसा कोई एंट्री बैरियर लग गया, जैसे राइट लोग पेटेंट उसका ले लेते हैं, या एंट्री बैरियर के बहुत सारे तरीके होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, कॉपी राइट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रॉयल्टीज़ होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम जो है एंट्री बैरियर लगा देते हैं। यानी कि बाकी जो रेड ओशियन लोग हैं ये इधर एंटर ही नहीं कर सकते हैं। तो ब्लू ओशियन में आराम से सेल करते रहते, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपके बिजनेस में दिन पर दिन ग्रोथ और प्रगति होती जाती है। तो ये फ़ायदा होता है अगर हमने सही से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका एकदम सही सोल्यूशन आर्किटेक्चर तैयार करके अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के रूप में अगर हम कस्टमर के पास गए हैं तो ये था हमारा वाई इट्स अ मस्ट। अब है हाउ टू डू इट। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बना देता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल आप गूगल का ले सकते हो कि गूगल जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले सिर्फ गूगल सर्च था, एक सर्च इंजन था। वहाँ पर क्या था, गूगल ने एक्चुअली में जो भी इंटरनेट पे कस्टमर जाता है या जो भी एक आम आदमी होता है उसकी प्रॉब्लम को उन्होंने पहचाना कि भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन कोई एक पर्टिकुलर कहीं से जगह नहीं कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे वहाँ पे मिल जाए। तो उन्होंने एक सर्च इंजन बना दिया और उन्होंने दुनिया भर का डेटा उसमें एकत्र करना शुरू किया। किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो गूगल ने अपने सर्च इंजन के माध्यम से, इस प्रोडक्ट के माध्यम से इसका सोल्यूशन कस्टमर को पेश किया। तो सारी दुनिया एक तरह से खिंची चली आई गूगल की तरफ, उसको हाथों हाथ लिया। उस पर भी अच्छा ये हुआ कि उन्होंने शुरू में इसको मतलब कम से कम सर्चिंग तो इसमें फ्री है, उसको फ्री में ऑफर किया। तो कस्टमर आज की डेट में गूगल के बिना शायद कोई भी पढ़े लिखे आदमी के जीवन की, या अगर मान लो कोई ऑनलाइन बिजनेस है या बिजनेसेस की कल्पना ही नहीं की जा सकती बिना गूगल के। इस तरह से वो हमारी ज़िंदगी का एक अंग बन गया है। इतना ज़बरदस्त प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई किया और इस तरह उन्होंने लोगों को इसकी आदत लगा दी। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपको पता है गूगल ने जो है अपना काम तो सर्च इंजन से शुरू किया था, लेकिन आज गूगल के 271 प्रोडक्ट्स मार्केट में है। 271, सोचो लोग 1 2 3 प्रोडक्ट, 2 4 प्रोडक्ट्स बनाना लोगों की मुश्किल हो जाता है, लेकिन गूगल ने 271 प्रोडक्ट उन्होंने निकाल दिए हैं। और ऐसा उन्होंने कैसे किया? क्योंकि वो मार्केट, कहते हैं ना, गूगल मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस में नंबर 1 पे है। यानी कि कस्टमर की नब्ज को पहचान जाता है कि उसको किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत है और खट से उसको मार्केट में लेके आ जाता है। आपको भी यही करना है। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं
तो आप थोड़ा बारीक महीन नज़र रखिए कि कस्टमर को कहाँ पे किस तरह की जो है दिक्कत हो रही है, क्या पेन है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज में, या कहाँ पर गैप है जिसको आप फिल कर सकते हो कुछ नया प्रोडक्ट या उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ रेक्टिफिकेशन मॉडिफिकेशन करके उसको कुछ नया बना के ऐसा क्या कुछ कर सकते हो। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस नीड को आइडेंटिफाई करना, यही सेकंड पी है। अगर आप ये कर ले गए तो काफ़ी कुछ मामला आपका सेफ हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। अगर प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, ऐसे ही एंटर कर दिया बिजनेस में, तो इट्स लाइक कि आपने अपने आँख पे पट्टी बांध के आप सड़क पे निकल पड़े हो। तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है, हादसा होना एकदम तय है आपके साथ। इसलिए जो है पट्टी आँखों पे बांध के हमें बिज़नेस नहीं शुरू करना है। हमें आँखें खोल के पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, पेन्स और गैप्स क्या है मार्केट में उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसका एक सोल्यूशन आर्किटेक्चर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के रूप में तैयार करना है, फिर मार्केट में जाना है। तो वाई इट्स इम्पॉर्टेंट ये आपको समझ में आ गया। हाउ टू डू इट, देखिए इसका कुछ तरीके हैं, 2-4 जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या कर सकते हो, आपकी मार्केट का रिसर्च कर सकते हो। मार्केट रिसर्च की बहुत सारी एजेंसीज होती है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो पैसा दे के आपके लिए ये काम कर देती हैं कि किसी पर्टिकुलर मार्केट का जिस भी तरह का सर्वे आप चाहोगे, रिसर्च आप चाहोगे, उसका रिसर्च आपको ला के दे देंगी। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप किसी एजेंसी से करा सको, मार्केट रिसर्च कंपनीज करा सको, तो आप खुद भी कर सकते हो। थोड़ा सा जो इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, आप कस्टमर से बात कर सकते हो। बिजनेस में जो इंटरनली बिजनेस कर रहे हैं बिजनेसमैन लोगों से बात कर सकते हो, उनमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं उनसे बात कर सकते हो। और कुछ दिन आप इस पे लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप बिज़नेस करो और फेल हो जाओ, उससे कहीं अच्छा आप 3 महीने 6 महीने रिसर्च में लगा दो, और रिसर्च करने के बाद उसका एक पायलट एक्सपेरिमेंटेशन आप करो। यानी कि बिजनेस जो भी प्रॉब्लम ने आइडेंटिफाई की, उसका जो सोल्यूशन आर्किटेक्चर आप बना रहे हो, उसको पहले छोटे कस्टमर वर्क पे, छोटे एरिया में उसको आप ट्रायल लेकर मान लो, है ना, जिसको वैलिडेशन बोलते हैं। और वहाँ से अगर हरी झंडी ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि ये तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे तो लोग खुश हो रहे हैं, तब उसको हम थोड़ा स्केल करके बड़े लेवल पे कर सकते हैं। फिर वहाँ पे मजबूती आ जाए, फिर थोड़ा और बढ़ाओ, यानी कि थोड़ा स्केल करो, फिर सस्टेन करो, वहाँ मजबूत बनो, फिर थोड़ा और स्केल करो, फिर सस्टेन करो। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको गूगल का एग्जांपल दिया, एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, जैसे ओला और उबर। पहले लोगों को टैक्सी हायर करना बहुत मुश्किल हो जाता था, उसके पर किलोमीटर जो रेट होता था बहुत हाई, 25 रुपये 30 रुपये पर किलोमीटर लोग चार्ज करते थे, टैक्सी वाले जो भी होती थी। लेकिन ओला और उबर ने क्या किया, उसको बहुत सस्ता कर दिया। तो एक विन विन सिचुएशन बन गई, कस्टमर को कम पैसे में बढ़िया टैक्सी मिलने लगी और उसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। यानी कि जब फ़ोन करो फटाक से आपको टैक्सी मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, कम पैसे मिल जाती है। तो पहले ये प्रॉब्लम सारी थी। इसी तरह से आप देखो एयरलाइन इंडस्ट्री में इंडिगो ने यही काम किया। इंडिगो ने क्या किया कि पहले सबको जो है एरोप्लेन से यात्रा करना बड़ा मुश्किल था, टिकट्स बड़े हाई होते थे और सब लोग अफोर्ड नहीं करना तो सब चाहते लेकिन कर नहीं सकते थे। तो इंडिगो ने क्या किया कि उसको बहुत सस्ता कर दिया, कुछ सुविधाएं उसमें से हटा दी, वो सस्ता कर दिया, सबके लिए अवेलेबिलिटी बना दी। तो रेक्टिफिकेशन मॉडिफिकेशन उन्होंने देखा तो कस्टमर तो बहुत है लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, उसकी वजह से हम ये सर्विसेज जो अवेल नहीं कर पा रहा, वो उन्होंने उसके लिए आसान कर दिया रेक्टिफिकेशन मॉडिफिकेशन करके, और एकदम से एयरलाइन इंडस्ट्री में छा गए इंडिगो वाले। तो इस तरह से बहुत सारे एयरबीएनबी है कि एक अगर कोई यूनिक तरीके से एक्सपीरियंस चाहता है कहीं रुकने का, तो वो एयरबीएनबी ने अवेलेबल कराया। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। जैसे आप ओयो का एग्जांपल ले सकते हैं। ओयो ने क्या किया भाई, लोग होटल में पहले रुकने से डरते क्योंकि होटल का दाम बहुत ज़्यादा होता था और वहाँ पे उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिल पाती थी। लेकिन ओयो ने 1000, 1200, 1500 के अंदर जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है होटल में कि नीट एंड क्लीन बेडशीट होनी चाहिए, एक टीवी होना चाहिए, वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए और रूम भी ठीक ठाक होना चाहिए, वैसा उन्होंने कम दाम में लोगों को अवेलेबल करा दिया। बहुत सारे होटल्स ऐसे थे जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो ओयो के जो मालिक देश अग्रवाल उन्होंने जो है उनको लेके उसको रेनोवेट कर दिया, उसके लिए उनको पैसा दे दिया। तो एक विन विन सिचुएशन होंगी होटल वालों के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, और ओयो का अपना तो जो बिज़नेस हो रहा है वो हो ही रहा है। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक विन विन सिचुएशन वाला प्रोडक्ट या सर्विस हमें क्रिएट करना चाहिए। और इस तरह से जब मार्केट में जाते हैं तो समझ लो एक्चुअली में हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाया और बिजनेस में आपकी मोनोपोली शुरू हो गई। मोनोपोली नहीं तो कम से कम जब पैर जमा के अच्छे से बिजनेस तो कर ही सकते हैं और दिन पर दिन ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा 9 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड P, यानी कि प्रॉब्लम। हमेशा याद रखो कि अगर चाहे नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हो, चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो ये इस स्टेप को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने अब तक ये काम नहीं किया है तो अब ये काम शुरू कर दो।
और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, आपको इस वीडियो से किसी तरह का क्वेश्चन आपको दिमाग में आता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में मेंशन करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर ज़रूरी हुआ तो उस पर एक वीडियो भी आपको बना कर दूँगा। और अगर आपसे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, वो भी दिया हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टे ट्यून्ड। 9 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी सीरीज आप देखिए और अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस, चीयर्स, बाय बाय।